नमस्कार है भाई सभी दोस्तों को। तो आज से हम नवीनतम अंकगणित आर एस अग्रवाल बुक सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम इसका पहला चैप्टर संख्या पत्ती को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके शुरू के संख्या पत्ती के 1 से 30 तक जो क्वेश्चन है वेरी सिंपल है और वह बोर्ड मास के रूल पर है, ठीक। और यदि बात करें हम इस चैप्टर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने से क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम इसके 2 या 3 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया। तो सबसे पहला बोर्ड मास का रूल जानते हैं और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 25-30 तक जो क्वेश्चन है इसके बोर्ड मास के ही रूल पर हैं। जोड़ घटा भाग किस प्रकार होती है, यही सब कुछ है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हमने नहीं बोल सकते। तो पहले बोर्ड मास का रूल समझ लो। इसके बाद BODMAS बोर्ड मास, B फॉर होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। किन्हीं दो संख्याओं के ऊपर अगर ब्रैकेट लगा होगा सबसे पहले उसे ही हटाएंगे। तो जैसा किसी के ऊपर रेखा कोष्ठक, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को खोलते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला और उसके बाद बड़ा कोष्ठक। इसी क्रम में हम चारों कोष्ठक को खोलते हैं। इसके बाद फिर का यदि कहीं हो तो का के स्थान पर हम गुणा लगाकर उसे सॉल्व करते हैं उन संख्याओं को, ठीक है। करेंगे अभी सॉल्व, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटा, ये तो कक्षा 5 की बात है, तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो इस बुक का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो इधर बोर्ड पे है। इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें ब्रैकेट और ब्रैकेट का तो कोई चक्कर है नहीं है ना, का चक्कर, डायरेक्ट भाग गुणा जोड़ घटाई का चक्कर है। तो सबसे पहले भाग करनी है। 21 से 6 से 72 भाग करेंगे तो 21 73 63 और 21 दूनी 42, माइनस का माइनस, गुणा कर दोगे 12 के 16 से 72, से लगे 7, 12 का 12 7 19 बराबर क्वेश्चन मार्क की इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक है भैया। 192 से 32 गया 160, माइनस का 211 इधर जाकर कैसा हो गया प्लस का, और ये क्वेश्चन मार्क का मान निकल कर आ जाएगा 1 6 7 2 371 371। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, इसका ऑप्शन नंबर है E, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखो, ब्रैकेट तो इसमें भी कहीं नहीं है। यदि ब्रैकेट इस क्वेश्चन में होता, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, छोटा मझला और बड़ा ब्रैकेट हम खोलते हैं, ठीक है। का दूसरे नंबर पर काम करते हैं, हम का को करते हैं सोल्व। तो का इसमें है, का को हटाकर हम क्या लगाते हैं गुणा, तो का को हटाकर क्या लगाओगे गुणा लगाओगे, और सभी को पता होगा परसेंटेज हटाकर क्या लगाते हैं अपॉन में 100, ठीक है। इसके बाद फिर वही रूल कक्षा 5 वाला भाग गुणा जोड़ घटा करेंगे। तो भाग भी जोड़ भी नहीं है, गुणा उड़ा जो कट रहा हो काट दो, 0 से गया 0, 5 दूनी 10 19, 2 से कटोगे इसे 32। अब क्या करना है इसमें 4 से 75 ऐसे ही 19 से गुणा कर दो 32 में, 19 दूनी 38, हासिल लगे 3 19 57 3 60 बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 5 13, 7 1 8 6 4 10, 900 कर दोगे माइनस बराबर क्वेश्चन मार्क। 1083 में से 900 गए, कितना बचेगा बताओ 3 8 183। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 183, और इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया भैया ए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन मार्क इधर अलग दिया ही हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, सिंपल प्लस प्लस की संख्याएं जोड़कर, इन तीनों संख्या को जोड़कर प्लस प्लस को जोड़कर इसमें से बस इसको घटा देना है। तो ये काम आप करोगे। हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखो, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। सभी में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह तुम कोई वेरिएबल भी ले सकते हो, जैसे कि x y a b c d 26 अक्षर में से कोई सा भी ले सकते हो, या क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, ठीक है। तो इसकी जब वैल्यू फाइंड करनी है तो किस प्रकार से हम कितनी स्पीड से कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा इस बात पर। जितनी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जोड़ घटा गुणा भाग कैंसिल करने एकदम आते होंगे, तो उतनी ही जल्दी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। नहीं अब ब्रैकेट का कोई चक्कर इसमें है नहीं है। सिंपल सा का की जगह क्या लगाना है बताओ, का की जगह लगाना है गुणा, और परसेंटेज को हटा के लगाना है बटे में 100। 5 से काट दिया 5 से 15 5 में 20 बार, ठीक है। 2 से काटो ऐसा 19, 2 दूनी 4 2 कम 2 1921। इधर कैसा है प्लस का, इधर जाकर घट जाएगा, तो डायरेक्ट क्यों ना हम 24 49 में से 19 21 डायरेक्ट घटा देंगे। तो 9 में से 1 गया 8, और इस 4 में से 2 गया 2, और 24 में से 19 गया भैया बचा 5। तुम्हें पता होगा कि बटे का जो है भाई वो आएगा गुणा में, और गुणा का जो होता है वो आता है बटे में। काट दो इसे बस, 3 से काट दो, 3 कम 3 3 7 21, 3 6 18 20 की गुणा कर दो,
जीरो, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 1 2 1 3, 3520 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है देखो, क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल सा ही है, का की जगह बताओ क्या लगाएंगे, इस का की जगह लगाएंगे हम गुणा, परसेंटेज को हटा अपॉन में 100, डिवाइड को हटा क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, और ये कैसा हो जाएगा उल्टा 50 आ जाएगा बटे में। ठीक, जीरो से गया जीरो, 5 से काटा 5 सत्ते 35, प्लस का 248 इधर जाकर माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस जब हो जाएगा डायरेक्ट घटा देंगे इसमें से, 11 में से 8 गया 3, 8 में से 4 गया 4, और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, ये प्लस का जाकर माइनस हो कम ना कर दिया क्लियर, और बटे का आगा गुणा में, और गुणा का आता है बटे में, 7 से काटोगे ऐसे 49 बार, और 49 की 100 में तो मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 4900। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हुआ वो हुआ आपका बी। तो जितनी भी हमारी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतना ही जल्दी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है नहीं, तो हमें क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन ही ज़्यादा इंप्रूव करनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इन क्वेश्चनों से हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इजी टाइप के, एक दो क्वेश्चन जो इजी आगा इस एक्सरसाइज में वो हम छोड़ देंगे, उन्हें आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो भाई इसके, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क तो इधर साइड में है सबसे अलग, इतने को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, केवल क्या करना है भाग गुणा जोड़ घटा करनी है केवल इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, या फिर एक काम करो इस दशमलव को हटाओ, बटे में 2 जीरो आ जाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक होता, इसलिए 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, 24 से भाग करनी है 50.4 को। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, भाग की जगह लगाते हैं गुणा, और जब गुणा लगाते हैं तो पिछली वाली संख्या आ जाती है बटे में। ठीक है, 4 से काटो इसे, 4 छंग 24, इसे काटेंगे 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, और 4 छंग 24 दशमलव का दशमलव ऐसे लगा दिया। इसके बाद 2 तिया 6, 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2.1। इधर क्या करोगे, इधर 4 से इसे भाग लगा लोगे, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, कितना बचा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, प्लस 2.1, दोनों को ऐड कर दोगे बन जाएगा 35 और 83.35, ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, तो बस इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, जोड़ घटा गुणा करी भाग करी आंसर आ गया। कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद के जो चैप्टर हम पे बहुत अच्छे हैं, और इसके बाद में क्वेश्चन भी जाने वाले हैं। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 833.25 में से 384.45 घटाना हर 24 से करनी है उसे भाग। इसमें से इसे घटा कर जो भी आएगा उससे 24 से भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी भाई कि इतना आप लोग कर लोगे आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, जोड़ घटा करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग की जगह क्या लगाएंगे बताओ, भाग की जगह क्या लगाएंगे गुणा, और जब गुणा लगाएंगे संख्या कहाँ चली जाएगी बटे में, 1/05। ठीक, दशमलव से गया दशमलव, 5 से काटा इसे 25 बार। ठीक है, इसके बाद 25 से गुणा होगी 5.6 में, 25 छक्का 150 होगा, जीरो हासिल लगे 15, 25 पंजे 100, 25 15 140, दशमलव 1 के बाद प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। ठीक, इसके बाद ये तो 140 दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है, 140 में 15.5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 155.5, प्लस का इधर जाकर हो जाएगा माइनस बराबर क्वेश्चन मार्क। 5 और 5 गया जीरो खत्म, 15 में से 9 गया 6, और 14 में से 4 गया कितना बचा 10। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 106, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई नहीं? अरे भाग हटाई, गुणा लगाई, सब बट्टे में लिया, कैंसिल करा, इसे गुणा करी, प्लस का जो होता है इधर आकर माइनस करा, इस प्लस वाले से माइनस वाला घटा लिया, 106 आंसर आ गया। और क्या है इसमें? ठीक है, तो चलते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखो, क्वेश्चन मार्क बैठा है अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर बैठा है, देखो दुक्का है आपके इस बारे में, इसकी वैल्यू निकालनी है।
बहुत सिंपल से तरीके से निकाल लेंगे। देखो भाग का निशान हटाएंगे, भाग की जगह क्या आएगा बताओ, गुणा, और ये संख्या आ जाएगी बटे। इसी प्रकार भाग को हटा के लगाएंगे गुणा, ये संख्या आ जाएगी बटे में, और गुणा की संख्या जब हम इधर से लाएंगे इधर की साइड तो ये भी आ जाएगी बटे में। ठीक है, तो 7 या 21, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 0, 7 पंजे 35, 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे तो 15 बार, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ये आ गया आपके पास 5/2 बराबर क्वेश्चन मार्क अंडर रूट के अंदर। यदि हम इधर से हटाएंगे अंडर रूट तो इधर हो जाएगा वर्ग, ये आ जाएगा 25/4, और 4 से देखो भाग, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 6.25। ऑप्शन नंबर होगा इसका ए। ठीक है, भाग हटाया, सिंपल में नीचे अपोन में गुणा में आ गए, सब कैंसिल करा, वर्ग करा, इससे 4 से 25 को भाग दे दी। ठीक है नहीं, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम ऑप्शन ठक कर रख लें, इस क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन रख लें, इसे सोल्व कर लें तो ऐसा बन जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। और उससे भी ज़्यादा जल्दी करना हो तो फिर इस तरीके को अपनाओ, इसे सोल्व करो। 28 के फैक्टर क्या होंगे, 4 गुणा 7 कर लें, और इस 4 को वर्गमूल से बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2√7। ठीक है, तो 2 जो होता है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, ये फॉर्मूला पड़ा होगा 2ab, अरे 2ab नहीं सॉरी पूरा बता देता हूँ, a² + b² - 2ab। तो 2 तो होता है फॉर्मूले का, उसके पास जो मल्टीपल में होते हैं उसी गुणा में होते हैं, वो होते हैं a एंड b। तो 2 तो ये तो फॉर्मूले का हो गया। अब a की वैल्यू अगर 7 है, अंडर रूट 7 है, यदि a की वैल्यू तो b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो a और b क्या हो गए हमारे, a और b होगा, a हो गया अंडर रूट 7, b हो गया 1। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट 7 - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो माइनस यहाँ है, 1 भी यहाँ है, स्क्वायर यहाँ, तो स्क्वायर भी यहाँ। कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या बैठ रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह आ रहा है ओनली 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क इधर दे रखा है बिल्कुल राइट साइड में, लेफ्ट साइड को पूरे को सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट तो कहीं नहीं, का से स्टार्ट करते हैं। तो का की जगह क्या लगाएंगे बताओ, का की जगह आगा गुणा, और परसेंटेज की जगह बटे में 100, डिवाइड की जगह क्या लगाओगे बताओ, मल्टीप्लाई, और 3 आ जाएगा अपॉन। ठीक है, इसके बाद जो किसी से कटे हो काट लो। अच्छा ये काम ये करो, दशमलव हटाओ, बटे में क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 9 45, 5 से काटो फिर 5 चौक 20, 5 से काट लोगे ऐसे 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, ये कटेगा 13 बार। ठीक है, 3 तिया 9, क्या होगा, 3 तिया 9 हो गया। ऊपर ही कर लेंगे गुणा, और 2 से कर देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 65 गुणा 3 गुणा 13, तो 13 तिया कितना हो गया, 39, 13 तिया 39 बटे में 2 माइनस 745.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये धुरी गुणा करने का एक शॉर्ट तरीका होता है, 65 39। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 हासिल 4। ठीक है, इसके बाद इन दोनों की ऐसा मल्टीप्लाई, 9 छंग 54, और 3 पंजे 15, 54 और 15 कितने हो गए, 54 और 15 हो गए भैया 69। ठीक है, 69 और 4 73 का 3 हासिल लगे 7, और 3 छंग 18 और 7 25। इन दोनों की गुणा कर कितनी आ गई है, 25 35। इनकी गुणा कर आ चुकी है 25 35। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 25 35 बटे 2 माइनस 745.5। 2 से कर देंगे भाग, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो 7 14 माइनस 745.5
घटा दोगे, 0.5 में 0.5 गया 0, या नहीं तो खत्म। 7 में से 5 गया 2, 6 में 4 गया 2, और 12 में 7 गया 5, 522। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 522। ऑप्शन नंबर है इसका बी, 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखो, 0.7 की पावर क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब भी पावर में क्वेश्चन मार्क हो, किसी की पावर में, जैसे क्वेश्चन मार्क यहाँ 0.7 की पावर में क्वेश्चन मार्क हो, हमें उसकी वैल्यू निकालनी, सबसे पहले उसके बेस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसका बेस है क्या। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ये 0.7 की पावर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास जितने भी दिखाई दे रहे हैं नंबर सबको 0.7 ही बनाना होगा। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा कंपेयर कर कर आता है, इधर भी 0.7 बनाएंगे और इधर भी 0.7 की ही होल पावर बनाएंगे। देखो कैसे करेंगे। ये तो 0.7 का स्क्वायर है, ये क्या है 0.343, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 0.7 की पावर 3 है। ये बताओ क्या है, ये 49 है 0.7 का स्क्वायर, और ये कितनी है इसकी 3, तो कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6, ही हो जाएगा 0.7 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग में क्या होता है, घात होती है माइनस, तो माइनस करोगे 2 - 3 -1, ये आ जाएगा 0.7 की पावर -1, और यहाँ से आ जाएगा 0.7 की पावर क्वेश्चन मार्क -6। अब करेंगे कंपेयर, तो कंपेयर में ये तो हो जाएंगे कैंसिल, -1 बराबर क्वेश्चन मार्क -6, और माइनस का 6 इधर जो आपको हो जाएगा प्लस का, तो -1 + 6 = क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि आ जाएगा 5। इस क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, 12 का होगा ई। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी माइनस 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 वालों को जोड़कर, इन चारों को जोड़कर इसमें से घटाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस काम को आप करोगे, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इन तीनों को जोड़ना है, और इन तीनों को जोड़कर जो रिजल्ट आएगा इसे घटा देना, उसमें आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके इसे माइनस कर देना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका भी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी है। ये भी इन तीनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़कर जो आएगा उसमें से इस वाले को घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है, 8595 + 2319 दोनों को जोड़कर 5658 घटाना भैया, ये भी सिंपल है। और 18 क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें 3895 और 1089 को जोड़कर 1563 घटाना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें भी एक साइड के जो है ये 5982, 1345 और 736, इन तीनों को जोड़कर इसमें से 4588 + 992 को जोड़कर घटाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गुणा ही करनी है। 136 × 12 × 8 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है देखो, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो इसके पास गुणा में है, तो आपको भाई सभी को पता होगा गुणा का कहाँ जाता है, बटे में। गुणा का जाता है बटे में, 518 गुणा कितना आ जाएगा, 9। काट लेंगे, काट को जो आंसर कैंसिल करके काट उठ को जो आएगा वो आंसर होगा, इसका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं भाई। इसमें क्या करना है, जिसका आगे कोई चिन्ह होता है प्लस, तो इस प्लस वाले को और इस प्लस वाले को जोड़ना है। ठीक है, 0 6 6 2 और 5 7 5 और 1 6 74, इन माइनस माइनस वालों को जोड़ो, 0 और 1 1 2 2 4 3 से 41, माइनस क्वेश्चन मार्क यहाँ रख लिया, बराबर में 6 9 8 9 4। ठीक है, अब इसमें से इसे घटाना है,
छः में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 74, 335 माइनस क्वेश्चन मार्क 6, 9, 8, 9, 4। अब सिंपल से क्या करना है, इसमें से इसे घटा देना है और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है बहुत इजी है। 85,793 में प्लस करना है 151 और इन दोनों को जोड़कर घटा देना है 77,477। ठीक है, आराम से कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद 8,125, क्वेश्चन नंबर जो 24 है 8,125 में से 4,018 और 1,219 को जोड़कर घटा देना है। ये माइनस माइनस के दोनों को जोड़ लेने हैं और 8,125 में से घटा लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक तो मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन लगा नहीं जो ठीक ठाक भाई परेशान करो। क्वेश्चन नंबर 1 10 था जो मैंने बहुत इजी तरीका बताया उसका। ठीक है नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 है 333 गुणा 33 गुणा 3, 333 गुणा 33 गुणा 3, ये क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 33 दिया 99, इन दोनों ही गुणा करी। इसके बाद इस 99 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1, 3 से 33 गुणा होगी 100 में तो आ जाएगा 33,300 और माइनस 333। घटा दोगे इसमें से 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और 12 में से 3 गया 9 और यहाँ आ जाएगा 32,967। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा का भाई इस ऑप्शन में तो दे नहीं रखा, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका 25 का। नहीं, ऑप्शन नंबर ई नहीं है इसका, 32,967। चेक करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। ई है भाई इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, ई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 में क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके पास जो गुणा में है उन्हें हटाएंगे भी आ जाएंगे बटे में। तो बटे में आ जाएंगे 916 गुणा 3, 916 गुणा 3 और इससे कर दोगे इन दोनों कैंसिल और कैंसिल होकर जो भी आएगा वो होगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है, यह 20,111 गुणा 21 गुणा 11। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें 11 और 21 की गुणा कर लो। तो 11 कम 11 हासिल है, 11 दूनी 22 और 1, 11 दूनी 22 और 1 होगा 23। अब ये 20,111 की गुणा करनी है 231 में। ठीक है, तो इसे क्या गुणा करने के लिए हम 231 को कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 30 प्लस 1। ठीक, तो जब 20,111 गुणा करेंगे 200 में तो ये आ जाएगा 00, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 20 दूनी 40। अब 30 में करेंगे बड़े ये गुणा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 20 या 60, 0 का 0। अब ये 20 1 1 1। ठीक, ऐड कर दोगे ना सभी को, आंसर आ जाएगा, जोड़ लोगे सर आराम से। ठीक है भाई, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस जितनी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी इतनी ही जल्दी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमारी स्पीड स्लो हो तो हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व जल्दी से नहीं कर सकते, कितने से शॉर्ट ट्रिक लगा लें। स्पीड कैलकुलेशन की अच्छी है ना, तो शॉर्ट से भी शॉर्ट कर लोगे क्वेश्चन को। चलो चलते हैं भाई 28 क्वेश्चन पर। आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चन तक ही देखेंगे बस। तो क्वेश्चन नंबर 28 मल्टीप्लाई करनी है भाई, 3 गुना कर लो, ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका 999 को क्या लिख सकते हो बताओ। 999 को लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 1। ठीक, 587 गुणा करेंगे 1000 में तो 5860 और माइनस 587, इसमें से इसे घटा दो आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 9,999 को लिख सकते हैं हम 10,000 माइनस 1 गुणा 72,519। 72,519 की जब 10,000 में करोगे तो 72,519 तो ऐसे पीछे लग जाएंगे इसके 4 0 माइनस 72,519 घटा दोगे सिंपल सा इसमें से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है और 20,056 गुणा करनी है 287 से।
ठीक है। तीर गुणा कर सकते हो तो करो, इन फिर कोई शॉर्ट का यूज करते हैं। इस 987 को क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस 13। किसी कोई समस्या हो तो बताओ। 2056 को 2056 लिखा रहे तो 2056 की गुणा होगी जब 1000 में, तो क्या आएगा बताओ, 2056, 3 जीरो पीछे लगा दोगे, 13 से गुणा कर लो, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, हासिल लगे 7, 13 पंजे 65 और 7 72 का 2 हासिल लगे 7, 13 जीरो जीरो 7, 13 दूनी 56, माइनस कर लोगे इसमें सही से आंसर आ जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़े से मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ जो आप लोगों को याद करने हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम होल स्क्वायर की ओर चलते हैं फॉर्मूले के। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक, बेसिक फॉर्मूला है, कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक, इसके बाद इसका ही माइनस का फॉर्मूला, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, केवल माइनस होगा 2ab। ठीक है, इसके बाद एक और होता है 2 की पावर में फॉर्मूला, a की 2 माइनस b की 2, एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसे घटाएंगे। एक 3 पद वाला फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। इसके बाद पावर 3 वाले फॉर्मूले बताऊंगा मैं अगली क्लास में। ठीक है, और इस 30 से आगे जितने क्वेश्चन हैं बहुत अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे हम। ठीक, तो इन्हें याद कर लेना, और जो भी कुछ समस्या हो पूरे मैथ के अंदर जब हम सोल्व कर लेंगे। अब तो फिलहाल इस एक्सरसाइज की ही बात करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी समस्या हो कमेंट करके बताओ। ठीक है, जहाँ भी कोई पढ़ाई में लगा हो ऐसा कि भाई अच्छा नहीं बताया या कुछ कमी रह गई हो, तो उसे भी ज़रूर शेयर करना, बताना उस बात को भी कमेंट में। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करो, जो मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो के प्रत्येक वीडियो तक की सूचना आपके फ़ोन में पहुंच सके।